उज्जैनी के महान सम्राट विक्रमादित्य अपने न्याय, बुद्धिमत्ता और साहस के लिए विख्यात थे। उनकी कीर्ति 7 समुद्रों तक फैली थी। कहा जाता था कि उनके दरबार में 9 रत्न थे, जिनमें कवि कालिदास, विद्वान वराहमिहिर और ज्योतिषी अमर सिंह जैसे महान व्यक्तित्व शामिल थे। विक्रमादित्य का शासनकाल स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता था, जहां प्रजा सुखी थी और कला, संस्कृति और धर्म का विकास अपने चरम पर था। लेकिन ये कहानी उस समय की है जब विक्रमादित्य को एक ऐसी चुनौती का सामना करना पड़ा जिसने उनकी बुद्धि, साहस और नैतिकता की परीक्षा ली। यह थी माया नगरी की रहस्यमयी कहानी। एक ऐसी नगरी जो न तो धरती पर थी, न आकाश में और न ही पाताल में। ये नगरी केवल उन लोगों को दिखाई देती थी जिनके हृदय में सत्य की खोज और आत्मा में साहस होता था। कहानी की शुरुआत रहस्यमयी संदेश। एक रात जब विक्रमादित्य अपने महल में विश्राम कर रहे थे, एक रहस्यमयी साधु उनके दरबार में आया। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी और उसके वस्त्र समय की धूल से सने हुए थे। साधु ने विक्रमादित्य को एक ताम्रपत्र सौंपा जिस पर प्राचीन लिपि में कुछ लिखा था। साधु ने कहा, हे राजन, ये ताम्रपत्र तुम्हें माया नगरी की ओर ले जाएगा। वहां तुम्हें वह ज्ञान प्राप्त होगा जो इस युग को बदल सकता है, परंतु वहां तक पहुंचने का मार्ग कठिन है। केवल वही इसे पार कर सकता है जो अपने मन, बुद्धि और आत्मा को एक कर दे। विक्रमादित्य ने ताम्रपत्र को ध्यान से देखा। उसमें एक नक्शा था जो बदलते रहता था। नक्शे में पहाड़, जंगल, नदियां और एक सुनहरी रोशनी दिखाई दे रही थी जो माया नगरी की ओर इशारा करती थी। साधु ने चेतावनी दी, माया नगरी में प्रवेश करने के लिए तुम्हें 3 परीक्षाएं देनी होंगी, भय की, लोभ की और सत्य की। यदि तुम असफल हुए तो माया नगरी तुम्हें अपने जाल में फंसा लेगी। विक्रमादित्य, जो हमेशा चुनौतियों को स्वीकार करते थे, ने साधु से कहा, मैं ये चुनौती स्वीकार करता हूं। माया नगरी का रहस्य मैं अवश्य जानूंगा। साधु मुस्कुराया और एक क्षण में वो गायब हो गया, मानो वो हवा में विलीन हो गया हो। यात्रा की शुरुआत। विक्रमादित्य ने अपने विश्वस्त सलाहकारों कालिदास और वेताल, जो उनकी कई कहानियों में उनके साथी रहे थे, को बुलाया। उन्होंने अपने मित्र और सेनापति चंद्रगुप्त को भी इस यात्रा में शामिल किया। चारों ने मिलकर ताम्रपत्र का अध्ययन किया और नक्शे के अनुसार यात्रा शुरू की। नक्शा उन्हें पहले एक घने जंगल की ओर ले गया जिसे काला वन कहा जाता था। ये वन इतना घना था कि सूर्य की किरणें भी वहां नहीं पहुंचती थीं। पहली परीक्षा, भय की परीक्षा। काला वन में प्रवेश करते ही चारों को अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगीं। पेड़ों की शाखाएं जीवित प्राणियों की तरह हिल रही थीं और हवा में एक ठंडी सिहरन थी। अचानक एक विशाल राक्षस प्रकट हुआ जिसका शरीर धुएं से बना था। उसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं। राक्षस ने गर्जना की, कौन मेरे वन में प्रवेश करने की हिम्मत करता है? मैं तुम्हें भस्म कर दूंगा। विक्रमादित्य ने अपने साथियों को शांत रहने को कहा और राक्षस से बोले, मैं विक्रमादित्य, उज्जैनी का राजा, मैं माया नगरी की खोज में हूं। यदि तुम मेरे मार्ग में बाधा बनोगे तो मुझे तुम्हें परास्त करना होगा। राक्षस हंसा और बोला, मैं भय का स्वरूप हूं। यदि तुम मुझे हराना चाहते हो तो अपने सबसे बड़े डर का सामना करो। राक्षस ने अपनी शक्ति से विक्रमादित्य के मन में उनके सबसे बड़े डर को जीवित कर दिया। विक्रमादित्य को एक दृश्य दिखाई दिया जिसमें उनकी प्रजा दुखी थी, उनका राज्य नष्ट हो रहा था और उनके प्रियजन उनसे दूर जा रहे थे। यह दृश्य इतना भयावह था कि चंद्रगुप्त और कालिदास डर से कांपने लगे। लेकिन विक्रमादित्य ने अपनी आंखें बंद कीं और अपने मन को शांत किया। उन्होंने कहा, यह सब माया है। मेरा सच्चा कर्तव्य मेरी प्रजा और सत्य की रक्षा करना है। मैं इस भय को अपने ऊपर हावी नहीं होने दूंगा। उनके साहस और आत्मविश्वास को देखकर राक्षस गायब हो गया और काला वन में सूर्य की किरणें चमकने लगीं। पहली परीक्षा पास हो चुकी थी। दूसरी परीक्षा, लोभ की। परीक्षांश के अनुसार अगला पड़ाव एक सुनहरी नदी थी जिसके किनारे हीरे मोती बिखरे हुए थे। नदी के बीच में एक सोने का महल था जो माया नगरी का प्रवेश द्वार था। लेकिन नदी को पार करना आसान नहीं था। नदी का जल जादुई था जो हर उस व्यक्ति को अपनी ओर खींचता था जो लोभ में पड़ता था। जैसे ही विक्रमादित्य और उनके साथी
नदी के किनारे पहुंचे एक सुंदर अप्सरा प्रकट हुई। उसने कहा, हे राजन, इस नदी के किनारे जो खजाना है वह तुम्हारा हो सकता है। इसे ले लो और माया नगरी की खोज छोड़ दो। यहां तुम्हें वह सब मिलेगा जो तुम चाहते हो। चंद्रगुप्त और वेताल के मन में लोभ जागा, लेकिन विक्रमादित्य ने उन्हें याद दिलाया, हम यहां सत्य और ज्ञान की खोज के लिए आए हैं, न कि धन के लिए। विक्रमादित्य ने अप्सरा से कहा, मुझे तुम्हारा खजाना नहीं चाहिए, मुझे माया नगरी का सत्य चाहिए। उनकी दृढ़ता को देखकर अप्सरा गायब हो गई और नदी का जल शांत हो गया। एक नाव प्रकट हुई जो उन्हें महल तक ले गई। दूसरी परीक्षा भी पास हो चुकी थी। तीसरी परीक्षा, सत्य की परीक्षा। महल के अंदर माया नगरी का असली रूप सामने आया। ये एक ऐसी नगरी थी जो हर व्यक्ति के मन की इच्छाओं के अनुसार बदल जाती थी। वहां एक विशाल सभागार था जिसमें एक सिंहासन पर एक रहस्यमयी व्यक्ति बैठा था। उसने विक्रमादित्य से कहा, मैं माया नगरी का स्वामी हूं। तुमने भय और लोभ को हराया, लेकिन अब तुम्हें सत्य की परीक्षा देनी होगी। उसने विक्रमादित्य के सामने 3 प्रश्न रखे। सत्य क्या है? क्या तुम अपने सत्य को छोड़ सकते हो? यदि तुम्हें अपने प्रियजनों और सत्य में से एक को चुनना हो तो तुम क्या चुनोगे? विक्रमादित्य ने गहरी सांस ली और जवाब दिया, सत्य वह है जो कभी नहीं बदलता, जो हर प्राणी के कल्याण के लिए होता है। मैं अपने सत्य को नहीं छोड़ सकता क्योंकि वह मेरा धर्म है। मैं सत्य को चुनूंगा क्योंकि सत्य ही मेरे प्रियजनों और मेरे राज्य की रक्षा करेगा। उनके जवाबों से माया नगरी का स्वामी प्रसन्न हुआ। उसने कहा, तुमने माया को हराया और सत्य को अपनाया। माया नगरी तुम्हें वह ज्ञान देगी जो तुम चाहते हो। उसने विक्रमादित्य को एक प्राचीन ग्रंथ दिया जिसमें ब्रह्मांड के रहस्य और मानव जीवन के उद्देश्य लिखे थे। विक्रमादित्य अपने साथियों के साथ उज्जयिनी लौटे। उन्होंने उस ग्रंथ का उपयोग अपनी प्रजा के कल्याण के लिए किया। माया नगरी की कहानी उनके शासनकाल की सबसे बड़ी कथाओं में से एक बन गई। यह कहानी सिखाती है कि सच्चा साहस, लोभ पर विजय और सत्य के प्रति निष्ठा ही जीवन की सबसे बड़ी जीत है।